हम लोग सबसे पहले प्रतिशत का सिंबल देखेंगे। तो प्रतिशत का सिंबल केन होता है, एन होता है। एना के लिख ली दूगो सुना दे दी तो एकरा कथी कहल जाए, प्रतिशत। बुझी रे बोला का बोल जीरो। अब तोरा जहाँ जहाँ दिखाई देगा ये वाला चिन्ह तो तोरा समझना है ये प्रतिशत है। मान लो यहाँ हमको दे दिया 10 के संगे तो समझना है एकरा पढ़ेंगे 10 ये प्रतिशत, तो 10%। तो एकरा हटाएंगे कैसे, तो सबसे पहले जो संख्या है वो लिख लेंगे। तो संख्या कितना है 10 दे दिए। अब एकरा हटाना है तो दे देंगे बट्टा। अब भुइया में लिखेंगे 100, नीचा में 100। अब 10 से काटेंगे तो 0 से 0 गायब, तो हम लोग 1/10 यानी कि 10% का मतलब भिन्न में 1/10। तो हम जब जब चिन्ह हटाएंगे तो नीचा में 100 देंगे। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए कि हमरा दे दिया 25%। अब तोरा बोल रखो जे एकरा जे भिन्न में बदल। तो अब कितना आदमी के भिन्न समझ में नहीं आएगा। तो भिन्न का मतलब होता है कि मान ले कि कोनो संख्या है, ऊपरों में कुछ हो नीचों में कुछ हो, तो एकरा बोलेंगे भिन्न, ठीक ना। तो यहाँ देखो 1/10 तो ई हो गया भिन्न, तो भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ हम कथी बोले हैं कि जो संख्या अपना पहले लिख लेंगे, लिख लिए। अब देंगे बट्टा। एकरो बारे में सोच विचार करना है तो ये हटाएंगे तो नीचा में दे देंगे 100। अब 25 से काटेंगे दोनों को तो ये कटेगा एक बार में, ये कटेगा 4 बार में। तो ऊपर में 1 और नीचा में 4। तो यानी कि 25% का भिन्न में वैल्यू 1/4। ठीक, बदले भी बोला था आए पक्का। चल एगो क्वेश्चन तोरा मुँह मारे छियो। मान लो कि हमको दे रखा है 75% और कह दिया कि भिन्न में बदलो। तो निंजा टेक्निक पहले संख्या लिखेंगे, अरे भूला, प्रतिशत के बदला में नीचा में 100 दे दियो। अब 75 से तो काटते नहीं दोनों, तो 25 से काट। तो 25 से कितने बार में जीतो, 3 बार में, आई 4 बार में। तो ऊपर में 3 नीचा में 4। तब 75% का भिन्न कितना हो गया, 3/4, ठीक ना। अच्छा, अब मान लो कि तोरा उल्टा पूछ दिया कि तोरा पास जो है ना सामान है 3/5, तुम खुश हो गया। तोरा पास सामान कितना है 3/5, अब तू खुश हो गया पूरा एकदम दंदना के। तोरा कह दिया कि जो हमारा प्रतिशत में बता दे कितना हो। अब बोला फंस जेते कि रे बोला बता की कर दिया तू। 3/5 गुना 100 से गुना कर। हाँ, अरे बोला जब हमारा भिन्न से प्रतिशत पूछेगा तो 100 नीचा में नहीं गुना करना है 100 से। तो यहाँ लिखेंगे 3/5 और गुना में 100। बटा में कुछ ना हो तो 1 काट पीट कर कितना बार में गेलो, 20 बार में। तो 20 अतिया कितना हो गलो, 60%। यानी कि 3/5 भिन्न का वैल्यू हो गया तोरा कितना प्रतिशत, 60%। तो अब तू ध्यान रखेगा, यहाँ हम लिखते हैं निंजा टेक्निक। यदि प्रतिशत से भिन्न बनाना है तो खेला करेंगे कथी पता है, बट्टा में देंगे 100। अच्छा, अब मान लो तोरा भिन्न से प्रतिशत बनाना है तो पता है क्या करेंगे, गुना में करेंगे कितना, 100। ये खेला करना है तोरा, ध्यान रखना है दोनों बात। यदि प्रतिशत हटावे का हो तो 100 नीचा में देंगे, अब प्रतिशत लाना है तो 100 से गुना करेंगे। फिर से सुन, प्रतिशत हमको हटाना है तो नीचा में 100 देंगे, अब प्रतिशत हमको लाना है तो बगल में 100 देंगे, ठीक ना। तो इस सोच विचार करके हम प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत में बदल सकते हैं। लेकिन इतना सीखने के बाद थोड़ा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये तो बउआ वाला बात था।
अब तू जब लाभ हानि पढ़ेगा तो तोरा एक इस्तेमाल करना होगा। कहेगा तोरा ई कि 20% का फ़ायदा हो गया, अब तुम बौरा जाएगा। 20% का फ़ायदा हो गया मतलब तोरा समझ में नहीं आएगा कुछ। तो अब समझो, जब भी प्रतिशत का खेला करेंगे हम लोग तो हमेशा शुरुआती चीज़ को मानेंगे 100, ठीक ना। तो अब तोरा बोल दिया कि 20% का फ़ायदा हो गया, इसका मतलब सामान 100 का था और बेच दिया कितना में, 20 बढ़ा के, तो कितना में बेच दिया, 120। अच्छा, मान लो कि तोरा बोल दिया कि 25% का घाटा हो गया, तो तुमको ये समझना है कि सामान कितना का था, 100 का, अब 25 कम करके बेचा है, इसका मतलब 75 में। लेकिन यह बात झूठ है, तोरा हमेशा 100 तो दिया नहीं रहेगा, ठीक ना। कभी दिया रहेगा 525 टका में कीना था, कभी दिया रहेगा 660 टका में, कभी 1000 में, कभी 5000 में। मतलब जिस तरह से सवाल रहेगा उस तरह से तोरा सोच विचार करना है, ठीक ना। अच्छा, मान लो कि तुमको बोल दिया कि सोच विचार करो तुम, तो तुमको सोच विचार करना है 100 पर, ठीक ना। अच्छा, 100 पे क्यों करेंगे, तो मान लेंगे जो पैसा दिया है उसका वैल्यू कितना है, तो 100, ठीक ना। जो बढ़ेगा तो ओकरा बढ़ा देंगे, है कि नहीं। तो पहले हमको मालूम तो होना चाहिए कि 100 केकरा माने, तो एकरा हटाते हैं। लेकिन ये बात तुमको ध्यान रखना है कि प्रतिशत हमको हटाना है तो नीचा में 100 देंगे, और प्रतिशत लाना है तो बगल में 100 देंगे। ये दो बात हमेशा हमको ख्याल में रखना है। अब मान लो एकर यूज करते हैं हम कहाँ पर, तो लाभ और हानि में। तो एकरा पहले साफ करते हैं, हटाते हैं। इरे बोला चुल्ला समझ में आई लो, क्या कहीं बंद कर लेते तो अरे कैसे मन कर ले बीच में रिकॉर्ड करा दे तो की भ गेलै, तो रिकॉर्ड भ गेलै, तो काटबे कियारो अनहते अपलोड कर तू जे तू क्षेत्र के चीज से भाषा में बुझ रहल छियो हम मान ले, तो काटे कौन बात है कि वैसे भी तोरा की लोग अखन शुरुआती दौर में ये वीडियो जे सब में देखे देता है, जे नियर बाय तक फीड कर देते यूट्यूब, तो उ तो मैथिली बुझते हेते कि छै कि नहीं। तोरा की लगो कि नहीं बुझे देता है, बुझे देते कि नहीं बुझे देते। तो जब मैथिली बुझते थे तो किया हम काटिए वीडियो के, ऐ नहीं चलते, छै कि नहीं। हाँ, यदि समझ में नहीं आवे है, मान के चल हम कोनो चीज पढ़ा रहा छिए, उ समझ में नहीं आबि रहले तब काटि सकै छिए, फिर से बनेबे। आ जब समझ में आबि रहले काटे कौन जरूरी है कि। हाँ हाँ, तो हम लोग आगे देखेंगे कंसर्न अबाउट लॉस एंड प्रॉफिट। लॉस और प्रॉफिट के संदर्भ में किस तरह से हमको सोच विचार करना है, उस पर दिमाग लगाएंगे। तो देखो, मान लो कि कह दिया तोरा कि लाभ हो गया, बात को समझना। लाभ का मतलब क्या हो गया, तो मुनाफा, मतलब फायदा हो गया। तो मान लो हम लिख दिए फायदा। अच्छा, तोरा कह दिया कि हानि हो गया, बहुत दुख की बात है, नुकसान हो गया, घाटा लग गया ना बोला, बिजनेसमैन जो बोला बड़का टाके था। अब यहाँ पर हम लोग को समझना है कि जो डेटा दिया हुआ है हमको, मान लीजिए कि हमको 20% दिया हुआ है, तो यदि लाभ होगा तो हम चीज़ें को बढ़ाएंगे, प्लस का मतलब बढ़ाएंगे, ऊपर में तीर मार दिए माथा पर पट से। अच्छा, हानि का मतलब नुकसान, इसका मतलब चीज़ें कम होगा। लेकिन कहाँ से, ये जो हम बोल रहे हैं घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो आप लोग के ब्रेन में होना चाहिए कि कहाँ से हम घटाएंगे बढ़ाएंगे। अनठेकानी घटा देंगे बढ़ा देंगे तो जवाब है नहीं। जो हमारा लागत मूल होगा, यहाँ लिख रहे हैं घटाएंगे बढ़ाएंगे कहाँ, तो जो हमारा लागत मूल होगा, मतलब जितना मूल हम खर्च किए हैं, या फिर हम उसको प्यार से बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं। तो लागत मूल या फिर सीपी, जिसको हम लोग क्रय मूल बोलते हैं, क्रय मूल भी बोलते हैं। लागत इसलिए बोल रहे हैं कि हो सकता है कहीं कहीं जगह हम अपना
जैसे कि भाड़ा खर्चा हो गया या फिर और भी चीज़ हो गया उसमें इंक्लूड किया जाता है, इस वजह से लागत शब्द यूज किए हैं। वैसे जनरली इसको क्रय मूल्य बोला जाता है, सीपी है। ये जो हम काम करेंगे घटाएंगे बढ़ाएंगे कहाँ पर, तो क्रय मूल्य पर। अब दूसरा कंसर्न आएगा कि लागत मूल्य हमको कैसे पता चलेगा, कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये चीज़ हमको हर एक सवाल में दिया रहेगा कि हम इतना में खरीदे और उसके बाद हमारा घाटा हुआ है जो भी हो, तो वहाँ से सोच विचार करना है। खैर अभी हमको समझना है कि लाभ रहेगा तब कैसे सोच विचार करेंगे और हानि रहेगा तब कैसे सोच विचार करेंगे। लेकिन जो बेस वैल्यू है वो बेस वैल्यू क्या रहना चाहिए, लागत मूल्य या फिर सीपी। अब दूसरा चीज़ है कि यहाँ पर दे दिया है 20% का लाभ, 20% का लाभ। इसका मतलब क्या हुआ, तो 20 कहाँ देंगे, तो ऊपर में अभी बताए थे 20 ऊपर में एकरा हटाना है, तो हटाएंगे तो 100 कहाँ देंगे, तो नीचे में, तो 100 दे दिए नीचे में। अब काट पीट करेंगे या नहीं करेंगे, तो यहाँ देखिए जो नीचे में रहेगा ना भिन्न के, यहाँ लिखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि भिन्न है और ऊपर का को बोलते हैं अंश और निचल का को बोलते हैं हर। तो ये जो वैल्यू है ना हर वाला, ये ओरिजिनल वैल्यू होगा, ओरिजिनल वैल्यू होगा या फिर वास्तविक मान, वास्तविक मान। तो यहाँ देखिए हमको जो सोच विचार करना है 100 पे करना है। ये हो गया इसका कथित रियल वैल्यू, रियल वैल्यू। पहले चीज कितना था, तो 100। अब कथी कह रहा है कि 20% का लाभ हो गया, मतलब ये 20 बढ़ गया। तो पता है अब कितना हो जाएगा, पहले 100 था 20 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 20। तो अब जो ये है ये हो जाएगा 120 हो गया न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू। यदि इतना समझ में आया तो समझिए आपका दर्द खत्म, और नहीं समझ में आया तो दर्द चालू। तो निचल का होगा बेस वैल्यू, ऊपर में हम क्यों जोड़ दिए, तो ऊपर में लिखे हैं जब लाभ या फायदा होगा ना तब बढ़ाएंगे वैल्यू को। और दूसरी बात, यदि हानि या नुकसान होगा तो चीज़ को कम करेंगे। तो आपको सोचना है कैसे, तो पहले हम 100 में लिए थे सामान, बड़ी बढ़िया बात है, ओकरा हम 20 बढ़ा के बेच दिए। तो 20 बढ़ा दिए तो कितना में बेच दिए, 120 में पट से। लेकिन 100 तो है नहीं हमारे पास, लेकिन हमको समझना है कि 100 ये है, 100 में लिए थे 120 में बेच दिए। पैसा नहीं है, यूनिट है। कौन चीज़ है, यूनिट है, जिसको हम लोग इकाई बोलते हैं। तो इकाई में डील करना है हमको, इकाई में डील करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा अब हम एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। ये प्रश्न जो है आप लोग को प्रश्न दे रखा है। अच्छा कह रहा है कि आप लोग गए बुक खरीदने के लिए, बुक वाला था बेईमान, कह रहा कि बउआ 600 रुपया किताब हो, लेवी तो ले, हम 5 टका कम करबो। और छौड़ा था ढीठगर, कह रहा कि नहीं हम तो 5 रुपया न, हम आपसे 15% कम करवाएंगे। मामला यदि आपको लगता है कम करना होगा तो कीजिए, नहीं तो फिर दूसरा दुकान जाएंगे। तरकी भड़की दिया दुकानदार को छौड़ा। दुकानदार कहा कि ठीक है चलो 15% तो नहीं, 10% कम कर देंगे। वो छोरा बकलोल था भूले जैसे, ठीक ना। ये पट से क्या किया, 10% का मतलब 10 रुपया ना होगा। ये 600 में से जो है 10 रुपया घटा के दे दिया पैसा, 590 रुपया दे के आ गया भूला। कि बोला यार आज जुड़े ना नहीं बेच रही। अच्छा तो अब कह रहा है कथी, भुला कह दिया है कि छूट देंगे हम। अब देखिए यहाँ पे हम छूट शब्द नहीं लिखे हैं, कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मौखिक रूप से समझना है। वो कह दिया कथी कि 10 टका नहीं 10% का छूट देंगे। अब भुला को प्रतिशत नहीं आता था, आप लोगों को पता नहीं आता है कि नहीं आता है। तो भुला जो है 590 टका में कीन के ला लिए बुक, न भुला ना। तो आइए देखते हैं। वो कह दिया कि बुक का जो है प्राइस जो है, वो प्राइस आपका कितना है 600 रुपया।
ठीक। अब कह दिया एक कि इस बुक को जो है 10% छूट पर आपको हम देंगे, छूट पर बेचना है। कुल मिला के बात ये हो गया कि दाम था 600 और छूट दे दिया 10%। अब तो भूला का मन गदगद हो गया ना भूला। अच्छा एक चीज यहाँ हम लोग छूट का शब्द नहीं लिखे हैं, यही बीच में यदि छूट रहे तब कौन चीज़ करेंगे हम, यहाँ देखिए लिखते हैं, यहाँ जगह है यहाँ लिख देते हैं। छूट का मतलब होता है घटाना, मतलब कम करना, यानी कि 10% हमको कम करके जो मान आएगा ना उतना में बेचना है हमको, ठीक ना। अब देखिए हमको यहाँ पर एक चीज़ समझना होगा कि कोई भी चीज़ यदि रहे तो वो अपने आप में 100% होता है, यानी कि ये जो 600 रुपया है कितना प्रतिशत है, 100%। तो 100% का वैल्यू कितना है, 600 रुपया की, तो 1% का वैल्यू कितना होगा भुल्ला बताएगा, 6 रुपया। अच्छा 10% हम कम कर दिए तो बेचे कितना मतलब 90 में बेचेंगे, भुल्ला को जो नहीं देखी, अरे चूल्हा तो कहते में 100% छेले 10% कम क्या दिलिए तो 90% में बेचलिए हम। तो यानी कि 90% यदि हम निकाल ले तो मामला फिट है। अभी हम लोग निकाले हैं कि 1% का दाम है कितना, तो 6 रुपया, तो 90% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो नचा के 54। हैंग करो मोबाइल है ओ तो एगो देख लीजिए उल्टे कैमरा भाई। अच्छा ये ते बनाए छ खैर। हाँ तो अपने आप में कितना हो 100%, ओकरा में हम क्या किए 10% कम करके बेचे, इसका मतलब 90% में ओकरा हम दे दिए सामान, है ना। तो ऐसे लिखेंगे, पहले एक काम करो 10%, इसका मतलब होता है 10 ई प्रतिशत को हटाएंगे तो भुइयां में आ जाएगा कितना 100। अभी टटका सिखाए हैं तोरा, ये जो 100 है ना ओरिजिनल वैल्यू होता है, तो यहाँ लिख दिए हैं केकरा होगा, तो लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस। कथी कह रहा है कि 600 रुपया हमारा लागत मूल्य हो, ठीक ना। अरे बंद कर दिए मैं, छोड़ना तो बंद करना है मैं, फिनिश कर ना हटा ना। चल रहा थी, चल रहा थी, कोनो बात नहीं है। हाँ तो अभी बताया है कि निचलका वाला वैल्यू जो होगा ओरिजिनल वैल्यू होगा। अच्छा ये कितना दिल हो, तो 600 टका दिल हो, तो 600 दो दिलियो, यहाँ से काट पीट कर, तो काट पीट करेगा तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 रुपया, 6 रुपया कितना हो गया 6 रुपया। अब देखो ये चीज था कितना का 100 का, अब 10 कथी कर दिए हम, कम न कर दिए, तो अभी 100 में नहीं कितना में बेचेंगे 90 में। 90 में क्या करना है, बेचना है। ये कटवासा वाला बेचना नहीं समझ लिए, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना आ गया 6 टका, तो यहाँ कितना हो 90, तो 90 का वैल्यू कितना हो जाता हो, तो 6 से गुना कर दे, तो 0 नचा के 54, यानी कि तुम जो बुक खरीदेगा अपना कितना टका में खरीदेगा 540 टका में, ठीक ना। अब देखो तुम कि इस तरह से हम सोच विचार किए हैं, तो हमारा दो चीज़ ध्यान रखना है, जो हमारा जो बेस वैल्यू जो होगा ना वो क्या हो जाएगा हमारा सीपी हो जाएगा, तो वहीं से हमको खेला करना है। और इसको कैसे तोड़ेंगे, अच्छा केकरो दिक्कत होगा कि काहे घटा दिए यहाँ पे, जोड़े का नहीं, अभी तो जोड़ के बता रहे थे यहाँ पर, यहाँ घटा दिए, तो दिमाग का खिड़की खोलना है। यहाँ लिखा है छूट, तो कैसे जोड़ देंगे हम, वो और बढ़िए जाएगा। यहाँ देखना है मिजाज ठंडा करके लिखा है लाभ, लाभ होगा तो जोड़ेंगे बढ़ाएंगे कि, हानि होगा तो घटाएंगे। यहाँ कौन चीज़ है छूट, तो यहाँ लिख दिए हैं कथी में आयत में लिख दिए हैं कि छूट होगा तो कम करेंगे, तो यही खातिर 10 जो है ना घटा के आया है, और शुरू में वैल्यू कितना तो 100, तो 10 कम कर देगा, तो 10 कम कर देगा तो 90 हो गया।
तो 100 में नहीं बेचा, कितना में बेचा 90 में। तो 100 का वैल्यू हमको देल है कितना 600 टका। तो यहाँ से हम 1 का वैल्यू निकाल लिए 6 रुपया। जब 1 का वैल्यू निकल गया तो 90 का नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। और दूसरा मेथड जो मुँह से बन जाएगा, मुँह जबानी, हमको पता है कि अपने आप में कितना है 100%। तो यानी कि 100% का वैल्यू कितना हो गया 600 टका। तो एक नियम से बनाएंगे तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 टका, दोनों जीरो गायब। अच्छा, हमको कह रहा है कि 10% कम करके देंगे तो 90% दिया होगा, तो चट से 90 में गुना कर देंगे हम 6 रुपया से, तो मौखिक रूप से बन जाएगा। फिलहाल हमको ये समझ में आ गया कि दुकानदार से छूट कैसे करवाएंगे, ये कोनो तकल्लुफ वाला बात नहीं है। लेकिन ये दोनों का लोचा अभी भी बाकी है। एगो जो दुकानदार था, कहाँ लिखे, पहले हटाते हैं एकरा। अच्छा, यहाँ हम क्वेश्चन लिख देते हैं, तब तक सोच विचार करना है आप लोग को। एगो दुकानदार था, बहुत तेज तरार था। वो जो है बड़ी मेहनत करके 300 टका में पूंजी फंसाया, ठीक है, और 100 टका भाड़ो दे दिया। वो 100 टका भाड़ा दे दिया। और वो जो है सामान को बेचा है कितना में, तो 800 रुपया में। बड़ा बढ़िया सवाल लिख रहे हैं, कहीं सोच विचार करना है। अब हम लोग को क्या सोचना है, तो एक लागत मूल्य कितना हो गया, तो कोई कहेगा 300 टका, तो गड़बड़ बात है। अरे 300 में तो खरीदा था, तो भाड़ो नहीं जोड़ाएगा बेटा में, तो 300 100 कितना हो गया 400। अच्छा, 300 100 कितना हो गया 400, तो 400 रुपया का लागत मूल्य हो गया, 800 में बेच दिया, तो 2 रुपया कमा रहा है कि बोला तोरे वाला बिजनेसमैन जो ना भगिया वाला बिजनेसमैन क्या है। तोरा में 1-2 रुपया जा, तब तो मामला गंभीर हो। ये बढ़िया चैप्टर हो की रो है ना। ऐसे तू तू हिसाब करना सीख जाबी है कि नहीं, फिर कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़तो। हालांकि आजकल तो बेवकूफ़ आदमी जोड़ घटाव कर ले, प्रतिशत वाला चिन्ह दाब तो सीधे निकाल लेते। मान लो मोबाइल तोरा नहीं रहल तो ले भैया ओम फो नहीं, मतलब अच्छा 100 ग्राम वो पर पढ़ा देवी कोनो भारी बात है। हाँ, तो जना कि अभी तोरा हम कहलू कि नहीं बुझली, जना अभी तोरा हम की कहलियो जी 100 से भाग दे, तो नहीं तो इस समय में और टेक्निक बतेबो छै कि नहीं। जे मतलब 1000 ग्राम है ना, तो 1000 ग्राम में 1 kg है, तो 3टा जीरो है ना, तो 3टा जीरो से भाग दा देवी तो 1 ग्राम निकल गए कि 2 से भाग देवी, तो फिर एना तो हिसाब किताब है में जना में बता रहा छियो। खैर पर ध्यान दे के छो, वो बात की टॉपिक है। अब जो है ये लागत मूल्य कितना लगा लिया, तो लागत मूल्य लगा लिया 300 प्लस 100, तो कितना हो गया 400। RS का मतलब पैसा। अच्छा, ये बेचल को कितना में, तो बेचा है 800 में, 800 RS का मतलब पैसा रुपया। अब हमको दिख रहा है, यदि तुमको दिख रहा है कि फायदा हुआ है, इसका मतलब तुम जिंदा है। यदि तो नहीं दिख रहा है कि फायदा हुआ है, इसका मतलब तुम मर गया है, गायब। अरे बोला लोहा बन तो निकाल की तरफ बालू दे दे, ये लोहा बन तो ना बोला हैं 1000 में भी डांस कर ले चल। हाँ, तो लागत मूल्य कितना है 400 टका, बेच दिया कितना में 800 में। तुरंत तू कहेगा अरे साला 400 का फायदा हो गया इसको, अरे बोला 400 रुपया फायदा हो गया इसको। अच्छा, तो लाभ कितना हो गया, तो तू समझ गया है 400। वो कैसे समझ में आया, तो बेचलाहा वाला में से की किए हैं, जितना लगाए थे ना घटा दिए हैं, तो नहीं आ जाएगा 400, तो इधर से आ गया 400। लेकिन अब तोरा कहा कि नहीं हमको लाभ नहीं, हमको लाभ प्रतिशत बताओ, अब तू फंस जाएगा। बोला तो पूरा फंस जाएगा। बता रहे बोला लाभ प्रतिशत करते बोलो, जल्दी बता। खैर अब देखो,
हम जब लाभ प्रतिशत निकालेंगे, बड़ी बढ़िया बात है। तो एक चीज ध्यान करो तुम, हम तोरा नीचा में कथी बोले थे रखने के लिए, तो याद आ गया कथी, लागत मूल। ले भैया ओम फोन लागत मूल रख देंगी। अच्छा, ऊपर में कथी रखेंगे, तो जो मुनाफा हुआ है वही ना रखेंगे, तो ऊपर वाला में कथी रख देंगे, तो लाभ। ऊपर में रख देंगे लाभ। ओहो से पेट नहीं भरा तो 100 से कथी कर देंगे, गुना। क्या कि अभी तुम टटका टटकी सीखा है कि जब प्रतिशत में कोई चीज बनाएंगे ना तो कितना से गुना करेंगे, 100 से। तो ये भिन्न नहीं हो गया, तो भिन्न को बदल रहे हैं प्रतिशत में, तो 100 से गुना करना पड़ेगा। अच्छा, अब तोरा दिख रहा है कि लाभ कितना हो लो, 400 टका। और लागत मूल्य कितना था रे बोला, 400। तो काट पीट करो तो कितना आ गलो, 100%। तो मुनाफा जो हुआ है ना एकरा कितना हुआ है, 100%। कितना परसेंट, जितना में कीना था ना उतना फायदा हुआ है। 100% का मतलब कथी समझा तुम, 100 में 100 नंबर ले आए। हाँ, जैसे मान लो 400 रुपया तुम पूंजी फंसाया था ना, तो फिर तोरा 400 और आ गया, छुचे 400 न फिर और मतलब 400 में 400 जोड़ के, तो इसीलिए 100% क्या हो गया उसको फायदा। और लागत कितना लगाया था, 400, तो 800 आया कि नहीं, तो कितना आया है उसको, 800 आया है। अब इसी तरह से थोड़ा सोच विचार करना है कि लाभ निकलेगा तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि जो हमको नुकसान या फायदा होगा ऊपर में रखेंगे, और जो लागत मूल्य रहेगा ओकरा नीचा में रखेंगे, और 100 से गुना कर देंगे, पट से निकल जाएगा। अरे भोगिया बुझली कि नहीं रे, बुझली। तो अगला क्वेश्चन दियो ना, अब दम फूल लगला और दियो सवाल। चल ले एगो सवाल दी छियो, अल्लाह तो पाइन रो हैं फंसवे वाला, आरो छोड़ा ले फंसवे वाला दी छियो। देखो जो ककरा पावर बनवेगा, बोला बना लेबे, पक्का बना लेबे। कहाँ पर छिलो इको जो फंसवे वाला दियो, फंसवे वाला सवाल। चल ले यहाँ बात पर, लेकिन तू सब पेन लगे याले नहीं तो बने भी कना के, कैलकुलेटर से। वो कैलकुलेटर से बने थे। चलो देखो, हम लोग के पास जो किचन है, तो किचन क्या एरिया है हमारा, जो सीपी है 720 टका है, ठीक ना। कितना है, 720 टका। आप बेच दिए हैं, बेचा हूँ बेचा हूँ। कितना में बेचली रे बोला, अरे बोला 800 रुपया में। अब बताओ कि लाभ प्रतिशत कितना होलो, लाभ प्रतिशत कितना हुआ, 10%। आए कौन चुली में मुड़ी देने छिरो, बोला के मार लगतो। अगर तते बढ़िया क्वेश्चन है पट से कहो 10%। अरे एक 10% तुम निकाल भी तो 7 रुपया 20 पैसा है छे। आए चल चल बना 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 बनाओ, थोतो जल्दी थोतो। जल्दी बनाना है। अच्छा पहले हमरा ये बात बता तू लोग, ये मुनाफा भेलो कि घाटा, मुनाफा कते रुपया के मुनाफा भेलो, 80 कत रखबी, आ नीचा में कति रखबी, लागत मूल, हाँ गुना कते से करबी, तो केली ई चीज। तो तोरा आबि गेलो ना जते तू बजल छली, 11 पूर्णांक
अच्छा, और 10 डेसिमल में लो तो ठीक बात है, लेकिन हम तोरा काटे लेने के जो बस पूर्णांक में बता करते लो 100 बटा 9%। 100 बटा में 9। हाँ तो पूर्णांक में बता करते पहले। पूर्णांक में हाँ 11 पूर्णांक 1 बटा 9। हाँ ठीक, आप बोलो ना सही। तो अंठेगानी क्या बजी चलिए से पहले। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे, मौजवानी निकालेंगे कि फ़ायदा हो लो कि नुकसान, ठीक ना। तो यहाँ हो 720 रुपया, ठीक है। सीपी मतलब 720 रुपया में कोई चीज़ लाए हैं बड़ी बढ़िया से, हमारा झड़की उठ गया, ओकरा बेच दिया 800 टका में, है ना। तो हमको दिख रहा है कि कितना का अंतर है, 80 रुपया हमारा मुनाफा हुआ। तो अभी हम टटका में बोले थे कि सीपी तोरा देल हो कितना 720 रुपया। अच्छा ये लाभ न हो गया जी, तो लिखेंगे लाभ बराबर, एकरा में से घटाएंगे अपना लागत मूल्य, तो लाभ हमारा कितना होलो 80 रुपया। लेकिन हमारा बोल दिया है कि नहीं हमको लाभ प्रतिशत चाहिए, तो हम बोले बड़ी बढ़िया बात है तुम ले लो। तो ऊपर में कथी बोले हैं, लाभ या हानि होगा अगर ऊपर में रखेंगे। हाँ तो लिख दिए लाभ, हानियों जो होगा ना ओकरो ऊपरे में रखेंगे, ये लोग आप लोग याद रखिएगा। और नीचा में कथी लिखेंगे, लागत मूल्य। लाभ हुआ है कितना रुपया के, 80 रुपया के। अब लागत मूल्य कितना था हमारा 720। हाँ लेकिन ये भिन्न है, एक प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 चिपकाएंगे गुना में, है ना। तो 0 से 0 कट गया, 8 9 72, ऊपर में 2 जीरो हमको दिख रहा है, इसका मतलब 100 है। और नीचा में 100, एक काट पीट करेंगे तो 11 9 99, और एक रिमाइंडर तो ऊपर में जाएगा, और नीचा में 9। तो ये कौन चीज़ में बदल दिए हैं, प्रतिशत में, तो बोलेंगे प्रतिशत। इतना हुआ, बुझली रे भूला चूल्हा। ऐसे सोच विचार तोरा करना है, और नहीं करेगा तो कैसे बनेगा। तो आप लोग जो है इसी तरह का क्वेश्चन प्रयास करिएगा बनाने का, है ना। और कमेंट में लिखिएगा कि कौन सा वीडियो बनना चाहिए। अब बढ़िया लगा तो लाइक फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा कि, और बोला और कुछ कहिए रहो, लाइक करे, फॉलो करे, सब्सक्राइब करे, और कथी करे, कमेंट करे, अच्छा शेयरो करे, ठीक। डाउनलोड, आजकल 5G के ज़माना है।